उनके मन में कुछ और चल रहा होता है, उनके वाणी में कुछ और चल रहा होता है और उनके आचरण देखो कुछ और होते हैं। इसलिए आचरण, मन और वाणी को एक समान रखना चाहिए। तो वेद वेदांत विष्णु सर्वेति विख्याता सर्व शास्त्र परायणा। तो मैं क्या कह रहा था कि जो आप केवल शास्त्र ज्ञान से काम नहीं चलेगा। वेद पुराण के अक्षर रट लेने से अगर किसी को विद्वान माना जाए तो एक टेप रिकॉर्डर में तो सारे पुराण भर दो तो भी आ जाएगा, जब बजाने लगोगे तब बजने लगेगा। तो क्या टेप रिकॉर्डर को विद्वान मान के आप पूजा करना शुरू कर दोगे? कितना भी शास्त्र बोलता हो लेकिन उसकी निष्ठा भी वैसी हो, उसमें वैसा संपर्क जुड़ा हो, ब्रह्मनिष्ठता का संपर्क जुड़ा हो, तब आप जो है क्या कहते हैं, आप उस पर श्रद्धा करें। इसलिए श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, दोनों। तो इस प्रकार जो है क्या कहते हैं, ये सब तो बाहरी आवरण है, ये सब तो बाहरी शुद्धि है ब्राह्मणों का। जो भीतर की शुद्धि है वो क्या है? तो मार्कंडेय जी कहते हैं युधिष्ठिर वो केवल वेद वेदांत में ही पारंगत नहीं था, बल्कि क्षमा, दमो, दया, दानम, सत्यम, शौचम, धृतिस तथा विद्या, विज्ञान, मास्तिक्यम सर्वम तस्मिन् प्रतिष्ठितम। ये सारे गुण केवल भीतर के ही शुद्धि नहीं, बाहर की भी शुद्धि होनी चाहिए। बाहर और भीतर दोनों का शौच होना चाहिए। कुछ लोग केवल ऐसा सोचते हैं कि बाहर गंगा नहा लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। अरे सत्संग की गंगा से भीतर का मन भी धोना जरूरी है। बाहरी शरीर तो आपका ये गंगा धो लेगी, मान लो आपका शरीर पवित्र हो गया, पर परलोक में आप ये शरीर लेके नहीं ले जाने वाले हो। वहां पर तो आपका जो विचार है वो तरंगों के रूप में, पंच महाभूतों के रूप में एकीकृत होता है, प्रकटीकृत होता है। जो आंखों से दिखाई नहीं देता वो जाता है, उसमें आपके विचार भी होते, मन बुद्धि होते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि विचार का स्थान बुद्धि है, आपके संकल्प विकल्पों का स्थान मन है और मन बुद्धि रहता है। हाँ, किसी भी कल्प में, किसी भी योनि में आप जन्म लो, आपका मन और बुद्धि वही रहता है। आपको भले ही याद न रहता हो कि मैं किस जन्म में क्या था, पर मन बुद्धि बदलता नहीं है, मन बुद्धि वही रहता है। सत्र तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और मन और बुद्धि, 15 वो तो ये 17 तत्व। चाहे आप किसी भी लोक में चले जाओ, स्वर्ग, नरक, किसी भी योनि में चले जाओ, कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि, चींटी की योनि, मन बुद्धि वही रहता है। इसलिए अपने मन अंतःकरण को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। बिना अंतःकरण को शुद्ध किए न तो आपका कर्म में अधिकार है, कर्म करोगे तो दूसरों को कष्ट देने के लिए करोगे, अगर आपका अंतःकरण दूषित है तो। और भक्ति की तो अधिकार है नहीं। जिसके मन में कूड़ा करकट भरा हो उसमें कभी भगवान आने वाले हैं बताओ? और ज्ञान में तो फिर उसका अधिकार। सबसे पहले आप कुछ भी साधना करो, हमारे वेदांत में तो कहा जाता है, वेदांत में जब आप प्रवेश करोगे तो वहां पर साधन चतुष्टय होता है, यानी 4 प्रकार के साधनों में आपको पारंगत होना पड़ेगा। अब वो 4 प्रकार के साधनों की व्याख्या में मैं नहीं जाऊंगा, पर उन 4 साधनों का उद्देश्य ही है आपका मन शुद्ध हो जाए। जब तक मन आपका शुद्ध, आप देखो आप कैसे दिखते हो ये दूसरा देख लेगा, जान पाएगा। आपके पास कितना पैसा है, आप प्रदर्शन करो, गाड़ी खरीदो, बंगला बनाओ, दूसरा देख लेगा, जान लेगा। आप कितना दान धर्म पुण्य कर्म कर रहे हो इसको भी दूसरा देख लेगा, जान लेगा। पर आपका मन कितना गंदा है या साफ है उसको कोई दूसरा बाहर से देख के नहीं बता सकता, उसको केवल आप जानते हो। और आप कितने भी दान धर्म पुण्य कर्म करते रहो, आपने अगर अपने मन और विचारों की शुद्धि नहीं किया तो आपके किए गए किसी भी सत्कर्मों का फल नहीं है। इसलिए कुछ भी करो लेकिन हमेशा अभ्यास पहले इस बात का रखो कि कोई भी कर्म करें तो अपने मन की शुद्धि के लिए करें, अपने विचारों की शुद्धि के लिए करें। आपका मन और विचार शुद्ध नहीं है तो आपके किए हुए सारे कर्म व्यर्थ है। इसलिए बाहरी और भीतरी पवित्रता बहुत आवश्यक है। तो वहां पर वो बेचारे विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे और बहुत सारे ब्राह्मणों ने ब्राह्मण बालकों को वहां पर वेद विद्या का अध्ययन किया करवाया करते थे। एक दिन भगवान शंकर वहां आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उनका वो गुरुकुल बहुत पसंद आ गया। उनको लगा कि ये ब्राह्मण इतने विद्वान है, इतने प्रेम से इनके शिष्य इनकी सेवा कर रहे हैं,
अगर मैं भी इनका विद्यार्थी होता तो कितना अच्छा होता। भगवान को भी मन किया करता है। जब भगवान को एक बालक बनकर माता के प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो भगवान भी भगवान श्री राम और कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। भाई भगवान को भी ये जो गुरु सेवा का अवसर चाहिए, भगवान भी सोचते हैं कभी कभी कि कभी हमको गुरु सेवा करने का अवसर मिल जाए। तो भगवान के लिए तो कौन सी बड़ी बात थी, तुरंत भगवान शंकर ने एक छोटा सा वटुक का वेश बनाया और तुरंत चलते चलते अपने गुरु जी के पास, वहां जो विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण छोटे छोटे ब्राह्मण बालकों को वेद विद्या का अध्ययन करवा रहे थे, वहां गए, प्रणाम किया और कहने लगा महाराज हमको भी जरा आप वेद विद्या का ज्ञान दे दीजिए, हम भी आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो उनके गुरु ने कहा देखो भाई विद्या पाने के लिए तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। महाभारत में आता है सुखार्थिन वा कुतो विद्या विद्यार्थिन वा कुतः सुखम सुखार्थिन वा त्यजेत विद्या और विद्यार्थिन वा त्यजेत सुखम। जो सुख भोगना चाहता है उसको कहां से विद्या मिलने वाली है बताओ, और जो विद्या पाना चाहता है उसको सुख कैसे मिलेगा। यदि तुम सुख पाना चाहते हो तो विद्या मिलने की आशा छोड़ दो, और यदि अगर आप विद्या को पाना चाहते हो तो आप सुख मिलेगा ये आशा छोड़ दो। विद्यार्थी को कभी सुख नहीं मिलने वाला। और आजकल तो क्या है कि विद्यार्थियों को सब कुछ लेटे लेटे चाहिए, बैठे बैठे चाहिए। हमारे सनातन धर्म में तो इतने सारे व्याकरण के ग्रंथ हैं, आप रूप धातु याद करो, रामा रामा रामो गच्छति गच्छता गच्छन्त पढ़ते पढ़ते आपका एक पल चैन नहीं पड़ता। फिर उसके बाद आप तर्क संग्रह पढ़ो, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ो, ये सब लगाने के बाद तो फिर पढ़ने की योग्यता पाने के लिए उतना पढ़ना पड़ता है जितना अगला व्यक्ति पूरे जीवन पढ़ता है। उतना पढ़ने के बाद तो पढ़ने की योग्यता आती है। हमारे संस्कृत विद्या का तो ये हाल है हमारा। अब लोग परिश्रम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, तो देखो संस्कृत विद्या का किस प्रकार से नाश हो रहा है। सबको तुरंत चाहिए। और आजकल के माता पिता भी सब चाहते हैं हमारे बेटा वही सीखे जिससे बढ़िया बढ़िया घर मकान बन जाए, पेट भर जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कलयुग के माता पिता के बारे में पहले ही लिख दिया था, मात पिता बालक ही बोला वही उदर भरे सोई धर्म सिखावे। बस माता पिता की जिम्मेदारी इतनी ही है कि बेटे का पेट भर जाए, बेटा पैसा कमाने लग जाए, उतना उसको सिखा दो। धर्म कर्म संस्कृत ज्ञान विज्ञान वेद पुराण कोई मतलब नहीं है। ऐसा समाज में आप लोगों ने देखा होगा। फिर वो बेटा बढ़िया कमाना तो सीख जाता है, इसमें कोई शक नहीं, कमाता बढ़िया है। फिर उसके माता पिता जरूर बुढ़ापे में कहीं वृद्धाश्रम में मिलने लगते हैं। मैं ऐसे पुत्रों की गलती नहीं मानता जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में है। अरे भाई संस्कार देने का काम किसका था? अपने समय पर तुमने अपना काम नहीं किया तो जैसा वो बना है वो तो वैसा करेगा ही ना। आप उसको कितना भी मातृ प्रेम पितृ प्रेम का उपदेश दे दो, कोई आजकल के जमाने में फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप उसको धर्म का उपदेश नहीं दोगे, जब तक आप उसको वेद विद्या का उपदेश नहीं दोगे। अधेड़ उम्र तक आते आते आत्महत्या करने वाली एक प्रजाति है हमारे देश में, उसका नाम है कम्युनिस्ट। जब तक जवानी है तब तक खूब मौज उड़ा गुलछर्रे उड़ा, उनका काम ही इतना है। जब तक जवानी है तब तक कम्युनिस्ट की विचारधारा आपको खूब काम आती है। हाँ भाई, किसी के भी साथ सो, किसी के भी साथ उठो, किसी के भी साथ बैठो, विवाह को पाखंड कहो, विवाह को गुलामी की निशानी कहो, सिंदूर और मंगलसूत्र को कहो कि औरतों पर गुलामी थोपा गया, ये सब उनके विचार हैं। ये सब तब तक अच्छे लगते, तब तक तो बड़े मजे आते जब तक उनकी जवानी है। पर याद रखना जैसे ही वो बुढ़ापे की तरफ 60 की तरफ जाते हैं, उनके जीवन को देखना, कोई फांसी लगाने के लिए जा रहा है, कोई कूदने के लिए जा रहा है। अब बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो गई। विवाह जैसे पवित्र जो हमारे 16 संस्कार होते थे, उस 16 संस्कार का तो उन्होंने जीवन भर तिरस्कार किया। अब महाराज बुढ़ापे में अकेले रह गए, अब जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या, रोटी कौन देने वाला है, बीमार हो गए तो पानी कौन देने वाला है,
जीवन भर लोगों से कहा कि विवाह मत करो, विवाह गुलामी की प्रथा है, ये है वो है, या आपके बच्चों को भी भड़का सकते हैं, किसी को भी भड़का सकते हैं, आपको भी भड़का सकते हैं। ये हमेशा बात उसकी करेंगे जो आपको सुनने में अच्छा लगे, आपको उस तरफ ले जाएंगे जहां आपकी इंद्रियों को सुख मिले। और कलयुग का प्राणी भाई इंद्रियों का सुख कौन नहीं चाहता, लेकिन उस इंद्रियों के सुख के चक्कर में पड़कर जैसे मछलियां उस आटे के लोभ में कांटे पर फंस जाती है। कभी इन लोगों के विचार सुनकर, कभी इन लोगों की बातें सुनकर इनके चक्कर में मत पड़ जाना। इनको मैं आत्महत्या वाली प्रजाति कहता हूँ। जब तक ये आत्महत्या नहीं कर लेंगे तब तक इनके मन में शांति ही नहीं, चैन ही नहीं। इन्होंने उस जीवन तत्व को, उन्होंने जीवन के उस संस्कारों को न तो समझा है, न तो सीखा है, न तो जिया है। पर शहरी वातावरण में आज ये बहुत तेजी से पनप रहा है, कोई बात उनकी नहीं सुननी चाहिए। इसलिए ये सब जरूरी है महाराज, विवाह आदि जरूरी है और गृहस्थ आश्रम भी जरूरी है। हमारे सनातन धर्म में तो कहा धन्यो गृहस्थ आश्रम, मनुस्मृति का श्लोक है। आप देखो दुनिया के बड़े बड़े एनजीओ, उनको दान कौन करेगा? जो कमाएगा, कमाएगा कौन? गृहस्थ व्यक्ति ही कमाएगा। साधु तो कमाएगा नहीं, सन्यासी, ब्रह्मचारी भी नहीं कमाएगा। हमारे महाराज आप मंच में हमको कहते हैं सन्यासी, हमारे सन्यासी के मुख से कथा सुन रहे हैं, मेरे को थोड़ा क्षमा करना, मैं सन्यासी नहीं ब्रह्मचारी हूँ। हाँ, जो ब्रह्मचारी होता है वो सन्यासी के पुत्र समान होता है, उसके पास शिखा भी होता है, जनेऊ भी होता है। सन्यासी सबसे अलग होता है, उसके पास कुछ नहीं होता, वो तो अपना आत्म रूप में होता है, और ब्रह्मचारी के पास शिखा सूत्र होता है। तो ब्रह्मचारी भी गृहस्थ आश्रम के अधीन, सन्यासी भी गृहस्थ आश्रम के अधीन, जितने भी अनाथालय है वो गृहस्थ आश्रम के अधीन। तो जिस दिन ये गृहस्थ आश्रम नहीं रहेगा उस दिन तो सारी की सारी सिस्टम रुक जाएगा। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम को धन्य का सबसे श्रेष्ठ आश्रम, सबसे कठिन आश्रम गृहस्थ आश्रम है। तो महाराज तो हर किसी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भी गृहस्थ जीवन को जिया, उसको निभाया। तो आज भगवान शिव के मन में आया कि इस ब्राह्मण के यहाँ पर मैं जो है बालक बन के जाऊं। एक छोटे से ब्रह्मचारी का वेश बनाकर उनके पास पहुंचे और हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरे को अपना चेला बना लो। उन्होंने कहा, देखो भाई परिश्रम तो खूब करना पड़ेगा, दूसरे विद्यार्थियों को देख रहे हो कितने मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मेहनत कर पाओगे? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। तो क्या हुआ कि बड़े गुरु सेवा करते हुए, मेहनत करते हुए शिव जी छोटे से ब्राह्मण के रूप में अपने गुरुदेव विष्णु शर्मा की सेवा करने लगे। अब जहां बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं वहां ऐसा नियम होता है कि पहले भिक्षा मांग के लाओ, और उसके बाद जब अन्न सिद्ध करना हो तो आज ये बनाएगा, ये विद्यार्थी, ये ब्रह्मचारी बनाएगा, कल वो बनाएंगे, बाकी खेलेंगे, परसों मैं बनाऊंगा, बाकी खेलेंगे, नरसों ये इधर कोई ब्रह्मचारी है तो वो बनाएंगे, बाकी खेलेंगे। ऐसा नियम अपने विद्यार्थियों में बांट रखा था। तो सबका नंबर आते और सब गुरुजी के लिए और अपने साथियों के लिए बढ़िया बढ़िया मिष्ठान व्यंजन बनाते और बाकियों को खेलने का उतने समय में मौका मिल जाता। सब लोग खाते पीते, गुरुजी की सेवा करते, बढ़िया विद्या का अध्ययन करते। एक दिन शंकर जी का नंबर आ गया, जो छोटे से ब्राह्मण के वेश में थे। शंकर जी को छोटे छोटे ब्राह्मण बालकों के साथ खेल कूद में बड़ा मजा आने लगा। उन्होंने कहा, अब तो मैं भोजन में फंस जाऊंगा तो यहाँ खेल मेरा छूट जाएगा। अब शंकर जी तो शंकर जी, वो रसोई में गए और जाके सारे अन्न और सारे के सारे जो वनस्पति साग सब्जी रखे हुए थे उनको कह दिया कि ये साग सब्जी अन्न वनस्पति अभी के अभी तुरंत मेरे सामने स्वादिष्ट से स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाओ। अब शंकर जी की आज्ञा टालने वाला कौन है? सारे के सारे अन्न अपने आप सिद्ध हो गए, बन गए, तैयार हो गए। शंकर जी के पास समय ही समय, वो वापस आ गए, विद्यार्थियों के साथ खेलने लगे। आप उतने देर में गुरुजी आ गए। पहले तो उनको तिरछी नजर से सब विद्यार्थी देखने लगे कि भाई हमारी बारी थी तो हम लोग तो बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते थे, इसको भी खाने को मिलता था, आज हम इसकी बारी आई है तो आज हम लगता है भूखे रहेंगे, हमको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ये तो हमारे साथ खेल रहा है, अंदर रसोई कौन बना रहा है? विद्यार्थियों ने कहा, जाओ भागो, आज तुम्हारी बारी है, तुम रसोई बनाओ। शिवजी ने कहा, देखो ऐसा है, तुमको खाने से मतलब ना, तुमको खाना मिलेगा, चिंता ना करो। बोले, तुम्हारी नानी वहां बनाएगी खाना? कौन बनाएगा जब तुम्हारी बारी है, तुम यहाँ हमारे साथ खेल रहे हो?
उन्होंने कहा भाई तुमको भोजन करने से मतलब है, भोजन तुमको मिलेगा, हमको खेलने के लिए दे दो। अब विद्यार्थी नहीं माने, उन्होंने सोचा कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण बालक है, तो उन्होंने कहा अगर हमको भोजन मिल गया तब तो ठीक, भोजन नहीं मिला तो तुम्हारे गले में बड़ा भारी पत्थर बांध कर तुमको नर्मदा जी में डाल देंगे। शंकर जी भी कहाँ रुकने वाले थे, वो ब्राह्मण के ही वेश में। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे को अगर भोजन नहीं मिला तो अगर तुम लोगों को भोजन नहीं मिला तो मेरे गले में पत्थर बांध के तुम नर्मदा जी में डाल देना, पर याद रखना भोजन मिल गया तो तुम सबके गले में पत्थर बांध के मैं नर्मदा जी में डाल दूंगा। अब विद्यार्थियों को क्या है, विद्यार्थी देख रहे हैं कि ये तो अभी 2 मिनट में कौन सा भोजन करने वाला है। उन्होंने कहा ठीक है, लगी शर्त। अब शर्त लगी और जब भोजन करने का टाइम हुआ तो गुरुजी के साथ सारे के सारे विद्यार्थी जब गए भोजनालय में तो वहां तो 56 प्रकार के व्यंजन पहले से बना कर रखा हुआ है। अरे बड़ा प्रेम आया उनको। उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी खाओ। उनको बहुत स्वाद आया और स्वाद के चक्कर में वो अपनी शर्त भूल गए। अगले दिन जब नर्मदा जी में स्नान करने के लिए गए तो स्नान करते करते शंकर जी को अचानक वो ध्यान में आने लगा। वो सर 500 लिखा है नर्मदा पुराण में है, 500 ब्राह्मण बालक थे। 500 ब्राह्मण बालकों को पकड़ पकड़ के एक एक को गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर शंकर जी ने डुबा भी दिया नर्मदा जी में। अब उनके गुरुजी आए तो देखे मेरे 500 विद्यार्थी कहाँ हैं। उन्होंने कहा गुरुजी मैंने तो उनके गले में पत्थर बांध के नर्मदा जी में डुबा दिया। अरे मूर्ख, क्या किया तूने, ऐसा नीच अधर्म का काम किया। अब बताओ मैं क्या करूं, इनके माता पिता को क्या जवाब दूंगा जब ये उनके बारे में पूछेंगे। अब तूने मेरे को तो बड़ा भारी धर्म संकट में डाल दिया। तुझे पता भी है ब्रह्म हत्या का दोष क्या होता है। आज तूने मेरा जो दुर्दशा किया है ऐसा दुर्दशा कभी किसी ने नहीं किया। अब मैं करूं तो करूं। पर उन्होंने कहा महाराज शर्त उन्होंने ही लगाया था, कहा था कि भोजन नहीं बनेगा तो हमको डाल देना आप जो है गले में पत्थर बांध के नर्मदा जी में। और भोजन बन गया तो कहने लगे कि जो है भोजन अगर बन गया तो फिर जो है हमको डाल देना, नहीं बना तो हम तुमको डाल देंगे। ऐसा शर्त उन्होंने ही रखा था। उन्होंने कहा उन्होंने अपनी दुर्ग अवस्था में, बाल्य अवस्था में अपनी अज्ञानता के वशीभूत होकर जो कुछ भी किया है तुमको थोड़ा विचार करना चाहिए। थोड़ा आज हाथ जोड़कर शंकर जी ने कहा देखो हमारा शर्त था कि हम गले में पत्थर बांधकर नर्मदा जी में डाल देंगे, वो शर्त हमने पूरा कर लिया। अब आप आज्ञा दो तो हम उनको वापस निकाल लेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का एक नाम मृत्युंजय है। मृत्यु पर विजय का नाम के बाएं हाथ का खेल है, वो कभी भी मृत्यु को जीत सकते हैं। ये मृत संजीवनी तो उनकी सेवा करती है महाराज। मुर्दे को जिंदा करना शिव जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और आपकी आज्ञा में इसलिए मांग रहा हूँ। देखो आप सब लोग भी ध्यान से सुन लेना, नई उम्र का कोई दिख ही नहीं रहा है, बात तो उन्हीं के मतलब की है। चलो पुराने लोगों को ही बता देता हूँ। जनिता चोप नेता च यस्तुम विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरः स्मृता। संसार में केवल जिसने पैदा किया वही अकेला पिता नहीं होता, बल्कि 5 लोगों को संसार में पिता कहा गया है। वो 5 लोग कौन कौन है? बोले पहला तो वही है जिसने संसार में हमको पैदा किया, दूसरा वो जिसने हमारा यज्ञोपवीत संस्कार के समय हमको गायत्री की दीक्षा दी, उपनेता। तीसरा कौन? बोले जो हमको विद्या दान करता है, विद्या पढ़ाता है, वो गुरु भी पिता के समान ही पूजनीय है, पिता के समान ही पदवी रखता है। ये 3। चौथा कौन? बोले आपकी विकराल और विकट परिस्थितियों में जो आपको अनाज देता है, भोजन देता है, खिलाता है, पिलाता है, आपका पेट भरने वाला भी आपके पिता से कम नहीं होता। और 5वां कौन? बोले आपके जीवन में किसी बड़े से बड़े भय और बड़े से बड़े संकट में आप फंस गए हो और किसी ने कृपा करके उस भय से, उस संकट से निकाल कर आपको बाहर लाया, तो वो संकट और भय से बाहर निकालने वाला भी जो है क्या कहते हैं, आपके पिता से कम नहीं है। ये 5 लोग पिता के समान हैं। जीवन में कभी ऐसे 5 लोग मिले ना, उनका उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना एक पिता का करना चाहिए। अब निकाल जब जैसे ही गुरु की आज्ञा में कहा आप तो मेरे पिता के समान हैं,
तो ऐसा जैसे ही कहा भगवान शंकर ने, तो नर्मदा जी ने डूबे हुए सारे ब्राह्मणों को प्रकट कर दिया, और प्रकट ही नहीं किया बल्कि प्रकट करके पुनर्जीवित भी कर दिया। अब क्योंकि भार, गले में भार डालकर नर्मदा जी ने डाला था, तो वहां से भार शब्द आया, और भूतेश्वर भगवान ने वहां पर कृपा करके उनको जीवित कर दिया था, इसलिए उस गांव का नाम पड़ गया भार भूतेश्वर। और संयोग देखिए, हम लोग तो पहुंचे थे भार भूतेश्वर में कब, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, और वहां बहुत भीड़ थी, गांव-गांव में उत्सव मन रहा था। कदम कदम पर रास्ते में रोक रोक कर लोग हमको कह रहे थे, महाराज हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। धर्म का कैसा पुनर्जागरण हुआ है, ये हमारे सनातन धर्म के लोगों के प्रतीक्षा का, धैर्य का, सदकर्म का फल नहीं है तो क्या। बोले भार भूतेश्वर भगवान की। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मार्कंडेय, भार भूतेश्वर की एक महिमा और सुनो। एक वहां पर सुकेश नाम का वैश्य रहता था, वैश्य माने बनिया। उसकी एक बार मित्रता हो गई सहदेव नाम के वैश्य से। अब वो क्या है कि व्यापार में बड़ा कुशल था, बातचीत में बड़ा कुशल था, तो वो सुकेश भी बहुत अच्छा व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था। उसने सोचा कि ये हमारा मित्र बनने के योग्य है, इसको लेकर क्यों ना हम समुद्र के पार की यात्रा करें और बहुत सारा धन कमाकर हम जब यहाँ लौटेंगे तो बड़े आनंद से रहेंगे काफी समय तक। ऐसा विचार करके वो सुकेश जो है सहदेव के साथ समुद्र के पार व्यापार करने के लिए चला गया। व्यापार करके बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया, और बहुत सारा धन एकत्रित करके समुद्र के मार्ग से वापस लौट रहे थे, तो उस समय वो सुकेश अपने मित्र सहदेव के गोद पर सर रखकर सो गया। अब सहदेव रास्ते में विचार करने लगा कि भाई देखो, भले ही मैं इसके साथ व्यापार करने आया हूं, पर मैं रहता तो इसके अधीन ही हूं। कहीं ऐसा ना हो कि समुद्र पार करने के बाद जितने धन पर मेरा अधिकार है उतना धन ये हमको दे या न दे। उसके मन में पाप आ गया, और उसने सोते हुए सुकेश को ढकेल दिया, समुद्र में फेंक दिया, और सारा धन लेकर वो अपने यहाँ पर आ गया। अब कितना भी आप पाप करो, व्यभिचार करो, किसी को धोखा दो, विश्वासघात करो, कितना कर लोगे महाराज, अमर तो हो नहीं, मरना आपको पड़ता ही है। तो कालांतर में उसकी मृत्यु हो गई सहदेव की। यमराज के दूत उसको अपने पास से बांधकर यमराज के पहले दरवाजे तक ले गए, और यमराज के जहां दरवाजा लगा था वहां जाकर कहा, हमने एक सुकेश नाम के, एक जो है सहदेव नाम के मित्र द्रोही को हम यहाँ पर पकड़ के लाए हैं, बताओ महाराज उनको क्या दंड देना चाहिए। बोले ऐसा है कि उसको तुम इस दरवाजे के दरबार के दरवाजे के बाहर रखना, कभी मेरे पास लाना नहीं। एक बार जो अपने मित्र के साथ विश्वासघात करता है, मित्र के साथ द्रोह करता है, उसको देखने वाला भी कोई व्यक्ति नरक में चला जाता है। मैं यमराज हूं, मैंने विविध प्रकार के पापियों को दंड दिया है, पर आज तक कभी ऐसे विश्वासघाती मित्र के साथ द्रोह करने वाले को मैंने आज तक दर्शन भी नहीं किया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं उसको अपनी आंख से देखूं। और संसार में हर पाप का कोई ना कोई दंड है, कोई ना कोई प्रायश्चित है। यमराज के खाते में भी किसी न किसी पाप का कोई ना कोई दंड लिखा ही होता है। पर उस समय यमराज कहने लगे कि ब्रह्माग्ने च सुरापे च तेये गुरुवांग नागमे, चाहे कोई ब्राह्मण का हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा क्यों ना हो, उसके लिए भी यहाँ पर कोई दंड नियुक्त है। कोई मदिरा पीने वाला ही क्यों ना हो, मदिरा पीते समय ये आप ध्यान में मत रखना कि ये छोटा मोटा पाप है। मदिरा पीना और ब्रह्म हत्या करना दोनों को समान पाप की श्रेणी में याद रखा गया है। ध्यान से सुनना,
आप कोई भी शास्त्र पलट के देखो, भागवत देख लो, पराशर स्मृति देख लो, व्यास स्मृति देख लो, महाभारत देख लो, और चाहे आप ये हमारे नर्मदा पुराण ही क्यों ना देख लो, ब्रह्म हत्या करना और मदिरा पीना दोनों को समान कैटेगरी में रखा गया। कभी धोखे से मदिरा मत पीना, मदिरा पीना और ब्रह्म हत्या करना समान है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्याज लहसुन छोड़ देंगे तो हम सत्वगुणी हो जाएंगे। अरे भाई, अपने विचारों की शुद्धि से व्यक्ति सत्वगुणी होता है। बहुत सारे लोग प्याज लहसुन छोड़े होते हैं पर मदिरा पीते हैं। उनको लगता है कि मदिरा पीने से तो कुछ होता नहीं, प्याज लहसुन खाने से हम नरक में चले जाएंगे। बड़े लोगों का यह भ्रम है भाई। वो आपके शरीर की शुद्धि जो है, मन की शुद्धि, सबका विचार करना पड़ता है। एक बार मदिरा पीने पर ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। तो कभी भी जीवन में कोई भी आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार अपने घर में कोई पार्टी रखे, कार्यक्रम रखे या दोस्ती में कहीं ले जाए और आपसे कहे कि भाई हमारी दोस्ती में, यारी में जरा सा एक गिलास पी लो या बोतल पी लो, तो आप समझ लेना आप मदिरा नहीं पी रहे हो, एक ब्राह्मण की हत्या कर रहे हो, एक गौ की हत्या कर रहे हो। इतना ध्यान रखना अपने मन में। तो कहा कि मदिरा पीने के का कोई पापी होगा, उसका भी कोई ना कोई उपाय तो यहाँ पर है। किसी ने ब्रह्म हत्या किया होगा तो भी उसका कोई ना कोई दंड तो मेरे किताब में है। और जिसने अपने गुरु की पत्नी के साथ भी व्यभिचार किया हो, इतना महानीच पापी, गुरुवांग नागमे, यानी गुरु पत्नी गामी का भी कोई ना कोई दंड मेरे किताब में है। निष्कृति विहिता शास्त्रे कृतज्ञ नास्ति निष्कृति। इन सबका भी कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई प्रायश्चित है। पर जो कृतज्ञ है, कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो आपके ऊपर एहसान करे और आप उसके एहसान को बिल्कुल मानो ही नहीं, मतलब जड़ से भूल जाओ, उसको कृतज्ञ कहते हैं। एहसान न मानना ही तो विश्वासघात करना है। कोई व्यक्ति किसी का उपकार कब करता है? जब उस पर विश्वास करता है और आप पर तो वो बड़ा भारी विश्वास करे और आप उसके विश्वास को जरा भी, उसके किए गए उपकार को जरा भी न माने। कभी कभी दुनिया में ऐसे लोग बहुत देखे जाते हैं जिनके ऊपर कितना भी आप एहसान करो, लेकिन जरा सी आपकी तरफ से चूक क्यों हो गई, वो आपके सारे एहसानों को एक पल में मिट्टी में मिला देते हैं। वो एक जरा सी आपकी कठोरता बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो भूल जाते हैं कि एक जो है, आज आप जो व्यवहार कर रहे हैं उससे पहले आपने उनके प्रति कितना अच्छा व्यवहार किया, कितना एहसान किया हुआ। जिनको सरल भाषा में कहें तो एहसान फरामोश लोग। ये ब्रह्म हत्यारे से भी बड़े पापी हैं, ये मदिरा पीने से भी वाले से भी बड़े पापी हैं, और ये गुरु पत्नी गामी से भी बड़े पापी हैं। इनका कोई जो है यहाँ पर प्रायश्चित नहीं है। इसलिए मैं इस दुष्ट को देखना नहीं चाहता जिसने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया। इसको यहाँ से ले जाओ भाई, ऋषि मुनियों के पास पता होगा कि इनको कौन सा दंड देना है। अब ऋषि मुनियों के पास ले गए तो ऋषि मुनियों से कहा, महाराज बताओ इसको कौन सा दंड देना चाहिए। बोले अब ये हमारे पास मत लाना, उसको पहले उसके सामने एक पर्दा लगाओ, फिर उसके बाद उसको हमारे पास लेके आओ, क्योंकि हम उसका दर्शन नहीं करना चाहते। ऋषि मुनियों के पास उस सहदेव को लाया गया पर्दा लगाकर, और ऋषि मुनियों ने सारे शास्त्र खंगाल डाले, लेकिन उनको भी नहीं पता चला कि जिसने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया है उसको क्या दंड देना चाहिए। तो ऋषि मुनियों ने आपस में मिलकर निर्णय किया, एक काम करो, इसको एक एक करके जितने भी रौरव, जितने भी नरक है, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभीपाक नरक, 1-1 करोड़ साल तक सारे नरकों में इसको डालो, इसके साथ ये व्यवहार किया जाए। तो ऋषि मुनियों की बात सुनकर यमदूत उस सहदेव को पकड़कर ले गए और सबसे पहले उनको रौरव नरक में झोंक दिया। रौरव नरक का नाम रौरव क्यों पड़ा? रौ, एक रौद्र माने भयंकर, और दूसरा रौ, जहां पर 12 सूर्य एक साथ तपते हैं और उसकी गर्मी से जो पाप का दंड पाने वाला व्यक्ति होता है वो भयंकर रौ आवाज निकालता है। यानी रौ माने भयंकर,
रव माने आवाज, जब भयंकर आवाज निकलता है, इसलिए उस नरक को रौरव कहा जाता है। जिसकी आवाज सुनते ही डर लगे, जो वहां पर दंड भोग रहे होते हैं, उस नरक में जो है उस सहदेव को ले जाके फेंक दिया गया। अब उसको फेंक कर यमदूत जैसे ही जाने लगे तो उनकी आवाज और बढ़ गई, रौरव की ऐसी बढ़ गई कि आज तक कभी किसी ने सुना ही नहीं था। तो सारे लोग पीछे मुड़ के देखने लगे कि हुआ क्या। देखा तो जितने भी पापी वहां अपने पाप का दंड भोग रहे थे, उन्होंने कहा महाराज ये कौन है भाई, इसने कौन सा पाप किया है। आज तक हम अपने पाप के जो दंड भोग रहे थे, वो दंड भोगते भोगते लगभग हमारे अभ्यास में आ गया था। हम समझ गए थे कि हमने इतना पाप किया है, वो दंड हमको भोगना ही है। अब जैसे ही ये व्यक्ति सामने आ गया है, इसको छूकर आने वाली हवा भी जब हमारे शरीर को छूती है तो हमको इतना बड़ा भारी कष्ट होता है जितना आज तक नरक के कभी किसी दंड से हमको कष्ट नहीं हुआ। जरा हमको बताओ इस व्यक्ति ने कौन सा पाप किया है। यानी जो मित्र के साथ द्रोह करता है, विश्वास पर विश्वासघात करता है, वो इतना बड़ा पापी होता है महाराज कि उसके सामने नरक में दुख भोग रहे लोग भी कहने लगे कि अभी तक तो हमारे अभ्यास में आ गया था सारा दंड, पर इसके आते ही ऐसी हवा चलने लगी कि हम लोग वो जलन महसूस कर रहे हैं जो हम लोग सह नहीं सकते। तो महाराज जो पाप हमने किया है उसका दंड तो हम भोग ही रहे हैं। अब इसके पाप का हमको पता नहीं कौन सा ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से हमारी दंड और भी द्विगुणित हो गया। देखो, एक बुरा व्यक्ति जिस समाज में रहता है वो अपने आचरणों के कारण, अपने पापों के कारण खुद दंड तो पाता ही पाता है, पर उसके पापों का कुछ ना कुछ फल उस समाज में रहने वाले हर किसी को मिलता ही मिलता है। इस बात को आप भूलना नहीं। एक पापानि कुरुते, महाभारत का श्लोक है, फलम भुवन्ते महाजना और भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। कभी निश्चित होकर मत समझ सो जाना अपने गांव में या समाज में। हम तो बढ़िया आदमी है भाई, हमारे परिवार बढ़िया चल रहे, बच्चे संस्कारी है, पत्नी सुंदर है, सच्चरित्रा है, हमारा काम धाम बिजनेस बढ़िया चल रहा है, बगल वाला आदमी क्या करे वो जाने। ऐसा कभी निश्चिंत मत हो जाना। भले ही आपको उससे मतलब नहीं, वो जो दुष्कर्म करेगा, पाप करेगा, उसका दंड वो भोगेगा, पर कुछ ना कुछ अंश उसका आपके, उसके मनोवृत्ति का, उसको छू के आने वाली हवाओं का भी कुछ ना कुछ अंश आप में जरूर आता है। यहाँ जैसे केवल उसके जाने से उन नरक में रहने वालों का दुख बढ़ गया। एक जगह आता है कि जनक जी महाराज बड़े विदेह थे, मतलब बहुत बड़े ज्ञानी थे। कब जीवन भर उन्होंने गौओं की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की, राज्य को सुचारू रूप से चलाया। पर एक दिन जनक जी महाराज कहीं जा रहे थे तो गाय चर रही थी, घास खा रहे थे, तो उनके रथ को निकलना था। तो जनक जी महाराज ने गाय को रोका टोका नहीं, बस जिस जगह वो चर रही थी उसका मुंह उठा के दूसरी तरफ कर दिया कि गौ माता उधर चलते चलते निकल जाए। यानी गाय जिधर से चलते हुए जा रही थी अपनी दिशा पर, उसका जनक जी महाराज ने केवल दिशा बदल दिया कि उधर जाओ। उनको रोका नहीं, टोका नहीं, मारा नहीं चलने से। खुद भी बहुत बड़े गौ सेवक थे। तो जब उनके मृत्यु के बाद देवदूत उनको लेने के लिए आए, देवदूत जनक जी महाराज को अपने विमान पर बैठाकर जब स्वर्ग लोक ले जा रहे थे तो उनका विमान उस समय नरक के ऊपर से गुजरा। जब नरक के ऊपर से गुजरा तो सारे नरकवासी कहने लगे, आओ आओ महाराज, कौन हो आप, नीचे आओ नीचे आओ। जनक जी महाराज ने विमान से झांक कर देखा तो कहा, ये हमको कौन बुला रहे हैं। देवदूतों ने कहा, महाराज उनके चक्कर में क्यों पड़े हो, वो अपने पापों का फल भोग रहे हैं, वो नरकवासी हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, हमको बुला रहे हैं तो हमको जाना ही होगा। जनक जी महाराज गए और उनसे दंड भोग रहे लोगों से कहा, बताओ तुम हमको क्यों बुला रहे हो। बोले महाराज, आप जब
ऊपर से गुजर रहे थे नरक के, तो आग को स्पर्श करके जो वायु आ रही थी, वो वायु भी हमारे लिए इतनी सुखद स्पर्शी था, उससे हमको इतना आनंद मिल जाता था कि ये नरक की यातना को कम से कम हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते। हम ये नहीं कहते आप नरक में रहो, पर कम से कम आप हमारे आसपास रहो, ताकि आपको छूकर आती हुई हवा से हमको चैन मिले। यानी जनक जी महाराज केवल गाय का दिशा मोड़ने के कारण तो उनको नरक का दर्शन करना पड़ा उतनी देर के लिए, पर जनक जी महाराज ने कहा अगर मेरे यहाँ रहने से तुमको जरा भी जो है मिलता है, सुख मिलता है, तो जब तक तुम्हारा दंड पूरा ना हो जाए सुख भोगते रहो। फिर यमराज ने जनक जी महाराज को किसी तरीके से प्रार्थना करके सारे नरक के लोगों को छोड़ दिया, जनक जी के साथ भेज दिया। तो जनक जी महाराज उतने दूर से गुजर रहे थे, एक पुण्यात्मा गुजर रहा था, तो उनके शरीर को छूकर आती हुई हवा से नरक के लोगों को सुख मिलने लगा। पर आज एक मित्र द्रोह करने वाला पापी अगर नरक में पहुंचा है, तो नरक में जो लोग आग में जल रहे थे उनको और भी दुख होने लगा। उन्होंने कहा कौन है महाराज, इसने कौन सा पाप किया है? इसके बाद एक नरक ले जाकर उनको दूसरे नरक में डाला गया, एक नरक से ले जाकर दूसरे नरक में भी इसी प्रकार लोग चिल्लाने लगे, कहने लगे महाराज हमारे ऊपर दया करो, चाहे तो नरक का कोई दूसरा दंड दे दो, पर इस व्यक्ति को यहाँ से ले जाओ। अब उस व्यक्ति को वहां से ले जाया गया और फिर जो है ऋषि मुनियों के पास उपस्थित किया गया। जिस नरक में भी इसको डालने के लिए जाते हैं, सारे नरकवासी चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, कहने लगते हैं इसको यहाँ से फौरन बाहर करो। अब बताओ महाराज, अब इसका हम करें तो करें क्या? उन्होंने कहा अब एक काम करो, इसको तिर्यक योनियों में, यानी नीच से नीच योनियों में इसको जन्म दो, अपने कर्म का दंड भोगने के लिए इसको 84 में डाल दो। तो सबसे पहले तो उसको नीच मल का कीड़ा, विष्ठा का कीड़ा, फिर मच्छर, फिर मक्खी, फिर डांस, फिर जुआ, ये सब योनियों में उसको आना पड़ा अपना दुख भोगने के लिए। अब उसके पाप धीरे धीरे यहाँ पर दंड के स्वरूप को भोगता गया और उसके छोटे छोटे कीट और मकोड़े के जीवन को पार करके फिर वो रेंगने वालों के जीवन में आ गया। सांप बना, कनखजुरा बना, जोंक बना, फिर धीरे धीरे उसकी उन्नति होने लगी, उसको भी प्रमोशन कहते हैं, उसका प्रमोशन होने लगा, तो चिड़िया आदि के योनियों में आने लगा। फिर पक्षी बना, सारस बना, बगुला बना, फिर उसके बाद वो स्थावर बन गया, जंगम, पेड़ पौधों की योनि में आ गया, कभी बांस के, कभी साल के, कभी कटहल के, कभी आम के। उसके बाद वो भैंस बना, कुत्ता बना, सुअर बना, गधा बना, खच्चर बना, इतने सारे योनियों को पार करके कभी जाके अंत में उसको एक बैल के योनि में जन्म मिला और वो बैल बना किसी धर्मात्मा राजा के घर में। अब अश्विन मास में, शरद ऋतु में अश्विन मास में चतुर्दशी की तिथि आ गई, तो उसने कहा कि देखो भाई शास्त्र में लिखा है कि अश्विन मास के पूर्णिमा को नर्मदा जी के स्नान करने का फल बहुत है, तो चलो अब नर्मदा जी में स्नान करते हैं। रात को ही अपने सेवक से कहा कि बैलगाड़ी तैयार रखना, हम नर्मदा जी में भार भूतेश्वर में जाकर स्नान करेंगे। जब वहां स्नान करेंगे तो जो है इस वाहन को भी साथ में ले जाएंगे, इस बैल को भी साथ में ले जाएंगे, तुम अपने गाड़ी में उसको जोत के रखना। सुबह सुबह राजा था, उसके पीछे तो ऊंट भी चलते थे, हाथी भी चलते थे, बैलगाड़ी में चलते चलते वो भार भूतेश्वर में पहुंचा और भार भूतेश्वर में जाकर उसने सबसे पहले नर्मदा जी में स्नान किया, उसके बाद वहां दान किया, उसके बाद रुद्री आदि अनुष्ठान आदि यज्ञ आदि किया और उसके बाद उसने सोचा कि मैं जिन वाहनों में चढ़ के आया हूँ, जिन पशुओं को साथ में लाया हूँ, कम से कम उसका भी तीर्थ में स्नान करवा दिया जाए। देखो एक बात मैं आप लोगों को आवश्यक बता देता हूँ, हमारे सनातन धर्म में जो सन्यासी होता है वो कभी किसी घोड़े में, हाथी में, ऊंट में, गधे में नहीं बैठ सकता। अब वाहन यानी ये जो मोटर की गाड़ियां हमारे देश में आई हुई,
ज्यादा से ज्यादा 150-200 साल हुआ है। उससे पहले तो कोई मोटर की गाड़ी नहीं थी। कुछ लोग, कुछ पुरानी किताबों में मैंने पढ़ा है, अंग्रेजों के जमाने में जो लिखी गई थी, 1-2 जगह लिखा है कि जब हमारे देश के लोगों ने मोटर की कार नहीं देखी थी जब तक, तब तक सबके मन में लगभग यही था कि भाई जो वाहन चलेगा, गाड़ी चलेगा, या तो उसे आदमी खींचेगा, या उसे ऊंट खींचेगा, या उसे हाथी खींचेगा, या उसे बैल खींचेगा, गधा खींचेगा, कोई ना कोई जानवर खींचेगा। बिना जानवर के खींचे गाड़ी कैसे चलेगी? और जब अंग्रेज शुरू में मोटर लेके आए और मोटर की गाड़ी से चलने लगे, उसमें तो कोई जानवर होता नहीं है, तो उसको देख के गांव वाले भाग जाते थे, ये तो भूत, कोई प्रेत आत्मा, कोई शक्ति चला रही है, वरना बिना जानवर के कोई गाड़ी कैसे चल सकती है? तो प्राचीन काल में कोई ना कोई गाड़ी किसी न किसी जानवर, पशु पर ही लगा होता था, और एक सन्यासी कभी किसी पशु के ऊपर सवार नहीं हो सकता। इसलिए धर्म शास्त्रों में लिखा है यानारूढ़म, यान मतलब होता है वाहन, पर आप किसी सन्यासी को आज के वाहन को देखकर ऐसा मत समझ लेना कि आज का वाहन, आज के वाहन में कौन सा जानवर लगा है? आज के वाहन में तो तेल से चलता है, मोटर लगा है। एक व्यक्ति यदि जिस गाड़ी में कोई ना कोई पशु जुटा हुआ हो, उस गाड़ी में बैठे हुए किसी महात्मा को देख ले, किसी साधु सन्यासी को देख ले, तो यानारूढ़म यतिम दृष्ट्वा सचैलम स्नान माचरेत्, एक जानवर पर जुटे हुए, गाड़ी पर बैठे हुए किसी साधु सन्यासी को जमीन में से किसी ने देख लिया, तो देखने वाला इतना अपवित्र हो जाता है कि उसको वस्त्र सहित गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा। और देखने वाला जब इतना अपवित्र हो जाता है, तो बैठने वाले की बात क्या कहा जाए महाराज? और जब कोई राजा भी किसी बैलगाड़ी में बैठकर तीर्थ में जाए और स्वयं का पूजन पाठ तो करे, स्नान आचमन तो करे, और फिर उसी बैलगाड़ी में बैठ के लौट जाए, तो याद रखना वो चाहे राजा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बनिया हो, वैश्य हो, चाहे कोई भी हो, कोई व्यापारी भी हो, सारे के सारे तीर्थ का, स्नान का, आचमन का, दान का फल उस बैल को मिलेगा जिस बैल में बैठ के वो गया था। उस राजा को नहीं मिलने वाला जो राजा उस पर बैठ के गया था। राजा इस बात को भली प्रकार से जानता था। इसलिए जो भी हमारे सनातन धर्म में हमारे पूर्वज दूर की यात्रा करना होता था, जो पशुओं का अवलंबन लेते थे, अब आजकल तो पुरानी परंपरा गाड़ी की वजह से सब मिट गई, वो तीर्थों में जाते थे तो अकेले स्नान नहीं करवाते थे, अपना स्नान भी करवाते थे, अपने वाहन का स्नान भी करवाते थे। वाहन माने जो भी पशु साथ में आया, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खुद भी दान करते थे, अपने वाहन से भी दान करवाते थे, ताकि अपने शुभ कर्म का फल उसको अपना मिले और उसका फल उसको, पशु को भी उसके साथ में मिलता रहे, अपना फल उस पशु को न चला जाए। तो इस प्रकार से जैसे ही उसने नभार भूतेश्वर में नर्मदा जी का स्नान करवाया अपने बैल को, जैसे ही दर्शन करवाया अपने बैल को, उसका जो इतना भयंकर विकट पाप था, जिसमें नरक में भी उसको जगह नहीं मिली थी बेचारे को। लोग कहते हैं ना, तुमको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तो सुनने वाला कहता है कि हमको नरक जाके करना ही क्या है। सच्चे अर्थों में कहा जाए तो उस सहदेव को नरक में जगह नहीं मिली थी, कोई नरकवासी उसको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। जिसको नरक में भी जगह नहीं मिली, उसको भगवान शंकर के चरणों में जगह मिली। एक बार उसने नर्मदा जी का दर्शन कर लिया और शंकर जी के दर्शन कर लिया, भागवतेश्वर भगवान का दर्शन कर लिया, उसके सारे के सारे पिछले जन्म के पाप उड़न छू हो गए। तुरंत ही वो दिव्य स्वरूप में आ गया और उसको स्वर्ग में ले जाने के लिए देवताओं के बहाना उसके जीवन के सारे पाप उस समय पर समाप्त हो गए। महाराज भागवतेश्वर की तो ये महिमा है, उनकी महिमा को शब्दों में कहने में कौन समर्थ हो सकता है। बोलिए भागवतेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार भागवतेश्वर भी भृगु कच्छ में है। भागवतेश्वर से थोड़ा सा आप आगे आओ तो बड़ोदरा जिले में अंगारेश्वर का दर्शन सुबह हम लोगों ने किया था, शाम को हम मालसर पहुंचे थे।
मालसर में तो बहुत सारे आश्रम हैं, आप सब लोग मालसर जानते ही होंगे। और गंगा किनारे का हरिद्वार है वो, और नर्मदा किनारे का हरिद्वार। जैसे गंगा किनारे का हरिद्वार हरिद्वार है, तो नर्मदा किनारे का हरिद्वार मालसर है। इतने सारे वहां पर आश्रम है और इतनी सारी परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। बड़ा सुंदर वहां स्थान है। दर्शन भी मालसर में अच्छा है मैया जी का। तो हम लोग मालसर पहुंचे तो सुबह हम लोगों ने अंगारेश्वर भगवान का दर्शन किया। वो अंगारेश्वर भगवान का दर्शन भी अपने आप में बड़ा दिव्य है महाराज। कहते हैं कि मंगल ने वहां तपस्या की थी और तपस्या करके मंगल ने वहां सिद्धि प्राप्त की थी अंगारेश्वर में। आज से वैसे अंगारेश्वर का असली नाम अंगारेश्वर भी नहीं है, क्योंकि मंगल के द्वारा वो शिवलिंग स्थापित किया गया, इसलिए उसका असली नाम तो मंगलेश्वर है। अंगारेश्वर का असली नाम मंगलेश्वर है। पर आज से 400-500 साल पहले जब औरंगजेब का शासन था, जो मंदिर पाता था वो मंदिर तोड़ देता था। उसने भी उस मंगलेश्वर मंदिर की महिमा को सुना और वहां पर तोड़ने पहुंचा। तो गांव के लोग बताते हैं कि वहां पर औरंगजेब के सर पर आसमान से अंगारों की बारिश होने लगी। इसके बाद उसकी सेना वहां से डरकर पीछे भाग गई। अंगारों की बारिश होने के कारण मंगलेश्वर का नाम अंगारेश्वर हुआ। बोलिए अंगारेश्वर महाराज की। इस प्रकार नर्मदा जी के तट पर अनेकानेक तीर्थ है, अनेकानेक शिवलिंग है। एक शिवलिंग के विषय में महाराज कहाँ तक कहा जाए, बहुत सुंदर सुंदर तीर्थ है। आज का समय तो लगभग पूरा होने वाला है, कल शिवरात्रि भी है, इसलिए भगवान शिव की विशेष महिमा के साथ और भी नर्मदा जी के तट पर जो भी नर्मदेश्वर भगवान का शिवलिंग है, मुझे लगता है 9 तारीख तक, आज तो 7 तारीख है, 8 और 9 यानी 2 दिन और बताया हुआ है। नर्मदा जी जितने हृदय में प्रेरणा देगी, जितना विचार देगी, जितना प्रसंग देगी, जितना अवसर देगी, मैं अपने पूर्ण मनोयोग से आप लोगों के सम्मुख कह रहा हूँ। आप लोग भी हमारी कथाओं को केवल सुने ही नहीं बल्कि धारण भी करें, जीवन में भी उतारें। मैं तो उम्मीद करता था कि कुछ नौजवान, कुछ बालक सुनेंगे, देखेंगे। अब बूढ़े लोगों का तो धर्म कर्म के अलावा काम ही क्या है। मैं सोच रहा था कुछ बीज उनमें भी पड़ जाए, और अब जो भी है जैसा भी है नर्मदे हरे। और यहीं अपने वाणी को विराम करते हैं। बोलिए नर्मदा मैया की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। આજના આરતીના યજમાનોને વિનંતી કે આપ આરતી માટે અહીં પધારશો। શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, 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 શ્રી રામ જય આજની આરતીના યજમાન છે શ્રી રામજી બાપા, શ્રી મગન બાપા, છત્તીસગઢ જોડ સમાજના સર્વે ત્રણેય ઘટકોના પદાધિકારીઓ આરતી લેવા માટે સાદર આમંત્રિત છે। સાથે નારાયણ બાપા
અને બીજા વડીલો આવ્યા છે તેઓ પણ સાથે આરતી લેવા માટે આવી જશે.